डिजिटल खबरीलाल के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। ये जानकर अच्छा लगा कि डिजिटल खबरीलाल नाम से एक नए ढंग का प्रयास प्रारंभ किया है आप लोगों ने। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके नाम से जो लोगों को महसूस होता है, आपका खबर भी उसी तरह का होगा। रानीगंज शहर को महकमा का दर्जा देना होगा। इसको लेकर लगातार रानीगंज के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जब यहाँ पर देश की पहली कोयला खदान का खनन शुरू हुआ था, तब से ही लोगों ने आशा लगाई थी कि इस रानीगंज शहर को महकमा का दर्जा मिलेगा, रानीगंज शहर की उन्नति होगी। लेकिन बार बार अपेक्षाओं का शिकार होता रहा है ये शहर रानीगंज। इसको अभी तक महकमा का दर्जा नहीं मिला है। इस मांग को लेकर रानीगंज सिटीजन फोरम ने फिर से एक बार आंदोलन शुरू कर दिया है। देश का सबसे पहला कोयला उत्पादन करने वाला रानीगंज शहर की मांग आखिर कब होगी पूरी? पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल के रानीगंज के सब डिवीजन का पुराना दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर से उठी है। देश की पहली कोयला खदान 1820 में रानीगंज में शुरू हुई थी, जिसे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वज प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ने शुरू किया था। नारायण कोरी देश की पहली कोयला खदान बनी थी, जिसके कारण रानीगंज शहर की प्रसिद्धि पूरे देश में फैली है। रानीगंज रेलवे स्टेशन को इस कोयला खदान के आसपास डिजाइन किया गया था, ताकि कोयला परिवहन कर देश के दूसरे हिस्से में ले जाया जा सके। शायद समय बदल गया। रानीगंज के लोगों ने रानीगंज शहर को महकमा बनाने की मांग की थी, लेकिन आज रानीगंज क्षेत्र के लोग रानीगंज शहर में सब डिवीजन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण रानीगंज क्षेत्र के लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं। एक बार फिर रानीगंज सिटीजन फोरम ने मांग की है। रानीगंज को सब डिवीजन करने के लिए आंदोलन पर उतर गए हैं। आज हम लोग रानीगंज टाउन की तरफ से आए हैं। हम लोग का जो रानीगंज टाउन पहले सब डिवीज़न था, लेकिन बहुत दिन पहले इसको सब डिवीज़न का जो खिताब था वो छीन लिया गया। तो वहाँ हम लोग का जो पब्लिक है सबको बहुत ट्रबल हो रहा है। रानीगंज शहर का जो रास्ते हैं वो उसमें इतनी प्रेशर बढ़ गया है, इतनी पब्लिक हो गई है कि दिन भर वो जाम ही ख़त्म नहीं होते हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के और भी बहुत सी प्रॉब्लम है, म्यूनसिपलिटी की भी प्रॉब्लम है। इसमें हमारा जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई भी काम करने जाते हैं तो जाम में फंस जाते हैं, तो 2-3 घंटा जाम में खड़े रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर सब डिवीज़न बन जाए तो गवर्नमेंट की नज़र में आए तो हम लोग का कोई सुधार हो। रानीगंज सिटीजन फोरम ने आसनसोल में पश्चिम वर्धमान जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी कई बार किया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कई बार यह मांग रखी है। रानीगंज सिटीजन फोरम के गौतम घटक ने कहा कि रानीगंज 1847 से 1906 तक एक अनुमंडल था, लेकिन 1906 में रानीगंज से इसका दर्जा छीन लिया गया। फिर जिले का विभाजन कर दिया गया। जिले को बांटने की मांग सबसे पहले रानीगंज से उठी थी। যেটা চাইছি রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন ঘোষণা করতে হবে। এর ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি হচ্ছে যে রানীগঞ্জ 1847 সাল থেকে 1906 সাল পর্যন্ত প্রায় 50 বছর সাব ডিভিশন টাউন ছিল। এরপর আমাদের রানীগঞ্জ শহর থেকে দাবি উঠেছিল যে ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করতে হবে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ভাগ হয়ে যাওয়ার পর স্বভাবতই ডিস্ট্রিক্ট যখন ভাগ হয়েছে তাহলে কিছু সাব ডিভিশনও তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে রানীগঞ্জ হচ্ছে প্রধান দাবিদার এই এলাকার। এবং এর মাঝখানের যে ঘটনা ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে যে রানীগঞ্জ যে পৌরসভা ছিল সেই পৌরসভা আসানসোলের সঙ্গে মার্চ হয়ে যায়, এবং এই মার্চিং হওয়ার ফলে রানীগঞ্জের যে উন্নয়ন সেটা অনেকখানি কম হয়ে গেছে। এদিকে আসানসোল এবং দুর্গাপুর যেভাবে তার উন্নয়ন এবং ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, রানীগঞ্জ কিন্তু অনেক পিছিয়ে পড়েছে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি সব দিক থেকে। এবং এখানে যদি জেলা এটাকে যদি সাব ডিভিশন ঘোষণা হয় এবং জেলা ভাগ হওয়ার পর সাব ডিভিশনের দাবিটা জোরদার হয়েছে, এবং ভাগ হলে পরে আমরা এখানে এসডি অফিস পাবো, এখানে আমরা কোর্ট পাবো, এখানে জেল পাবো,
এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ পেয়ে যাবে, গভর্নমেন্টের অফিস এখানে সব শিফট করবে বিভিন্ন রকম। এই সবটা মিলে রানীগঞ্জের ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি উন্নয়ন সব দিক থেকে রানীগঞ্জের এগিয়ে যাবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি। सवाल ये है कि क्या रानीगंज को सब डिवीजन का दरवाजा मिलेगा या फिर रानीगंज को इसी तरह विरोध जारी रखना चाहिए। देश की पहली खदान रानीगंज शहर की इस तरह उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्या प्रशासन इस दावे को आधिकारिक दर्जा देगा? लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि रानीगंज की मांग आखिर कब पूरी होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या जिला शासक हो, लगातार अपनी मांगे रानीगंज रखता रहा है। रानीगंज के लोग इनके सामने मांगे रखते रहे हैं। इनकी मांग है कि रानीगंज से जो कार्य होता है नित्य प्रतिदिन, उसमें कई बाधाएं आ रही हैं और रानीगंज को एक अलग महकमा का दर्जा मिलना चाहिए। रानीगंज का भी अपना एक महकमा शासक होना चाहिए, जिससे रानीगंज की उन्नति होगी। लेकिन सवाल उठते हैं, क्या रानीगंज की यह मांग कब पूरी होगी? कब लोगों को उसका रानीगंज में एक अलग महकमा शासक मिलेगा? सवाल ऐसे ही रहते हैं, लेकिन मांगे उठती रहती हैं। रानीगंज से खबरीलाल के लिए मोहन सिंह।